कल हमने क्या पढ़ा था? फर्म अंडरराइटिंग का थ्योरी पढ़ी थी, आज उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 16 देखते हैं। इमेज लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स विच वर अंडर रिटन एज 24, 10 और 6। मतलब पी बेचेगा 24, क्यू बेचेगा 10 और आर बेचेगा 6। मुझे बताओ कंप्लीट अंडरराइटिंग है कि पार्शियल अंडरराइटिंग है? फुल है कि पार्शियल? अबे 24 + 10 + 6 कितना होता है? 6, 40 और 40,000 शेयर इशू हुई है, यानी फुल अंडरराइटिंग है ना बेटा। है ग्रुप में, लेकिन है तो फुल मतलब सारे शेयर अंडर रिटन है। 40,000 इशू किए, 40,000 बिकवाएंगे अंडर राइटर्स मिलके। क्या बात समझ में आ रही है? एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म अंडर राइटिंग, जिसमें से पी ने बोला मैं खरीदूंगा 3200, क्यू ने बोला मैं खरीदूंगा 1200 और इसने कितने बोला मैं कितने खरीदूंगा? 4000। मैं कितने खरीदूंगा? 4000। मैंने कहा ठीक है। द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। अच्छा देखो मेन ना इसमें लैंग्वेज ये है, the total subscription excluding form underwriting इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन पर 20,000। 20,000 की एप्लीकेशन आई है, 20,000 की एप्लीकेशन आई है। ये फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडिंग है? यानी अगर वैसे देखा जाए तो कितनी एप्लीकेशन से बताओ? 20 एप्लीकेशन कितनी आई है? 20,000 एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। हाँ, और फॉर्म वाले कितने बिक जाएगी? 3200, 1200, 4,000। जोड़ो कितना होगा बेटा? कैलकुलेटर चलाने बोला गया तुम लोग को। हाँ, 8,400। तो एप्लीकेशन एक्चुअल में कितनी आई है? 20 आई है जनता की और 8,400 आई है अंडर राइटर्स की। क्या बात समझ में आ रही? टोटल में कितना हो गया? 28,004। फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब याद है, अंडर राइटर्स ने बोला हम खुद खरीदना चाहते हैं, तो इनने बोला हमारे पास एप्लीकेशन आई है 20, हमारे पास एप्लीकेशन आई है 20 एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। यानी फॉर्म अंडर राइटिंग को हटा के 20,000 आई है, तो असल में कितनी आई है? 20 और फॉर्म अंडर राइटिंग की 8,400 मिला कितनी हो गई? 28,400। हो मेरे साथ कि नहीं हो? चलो फिर क्या बोला उसने? द मार्क्ड एप्लीकेशन वर 4, 8, 2। 20 में से मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है? 8, 4 और 2 कितनी हो जाएगी? 14। अनमार्क्ड कितनी बचेगी? 20 में से 14 गई, कितनी बचेगी? 6। मतलब 20 में से 6 कौन सी है? अनमार्क्ड। 14 क्या है? मार्क्ड। इसके अलावा 8,400 और है, कौन सी? अंडर राइटर की। 8,400 कौन सी है? फॉर्म अंडर राइटिंग की। हाँ या नहीं? फटाफट बोलो, आगे बात करते हैं। अब बोले प्रिपेयर द स्टेटमेंट, नेट लायबिलिटी निकालनी है। आओ सबसे पहले तो ग्रॉस लायबिलिटी लिखो। पी क्यू आर की कितनी है? 24, 10 और 6। 24,000, 10,000, 6,000 ग्रॉस लायबिलिटी। हो मेरे साथ? सेकेंड क्या है? अब इसमें से पहले क्या माइनस करते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशंस। कितनी है मार्क? 4, 8, 2। 4,000, 8,000, 2,000। कितनी बची? 20। हाँ, अब इसमें से अनमार्क का बेनिफिट दे दें। अनमार्क कितनी बची? 6। अरे अनमार्क कितनी बची? 6। 20 में से 14 का कितनी बची? 6। अब ये 6 में क्या कर देंगे हम? किस रेशियो में? 24:10:6। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना करोगे? 2, 12 जा 2, 5 जा 2, 3 जा, यानी 12:5:3 के रेशियो में करो। कितना कितना आएगा बताओ? 6,000 को बांटो। या तुमको कैलकुलेटर अलाउड है तो तुम्हें सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है। कितना आएगा? पहले वाले का, दूसरे वाले का, कितना आया? टोटल कितना आया है? 6 ना। 6 को बांटना है 6,000। $1,500, 900। कितना आया? नेट लायबिलिटी आ गई। कितनी आएगी? 20,000 माइनस 3,600, 16,400। 2,000 माइनस 1,500, 500। 4,000 माइनस 900, 3,100।
कितना आया है, मैंने एक चलो एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या है, ये कौन सी एप्लीकेशन हो गई, अनमार्क्ड। हाँ एक्चुअली में अब इसमें कुछ वो भी तो है, क्या है, फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग को मैं एक चीज बताना भूल गया, गलती हो गई है। फॉर्म अंडर राइटिंग को क्या मानते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। फॉर्म अंडर राइटिंग को क्या मानते हैं, अनमार्क्ड, क्योंकि क्या वो अंडर राइटर ने लिखवाई है, क्या वो अंडर राइटर ने लिखवाई है, नहीं। तो फॉर्म अंडर राइटिंग विल बी ट्रीटेड एज व्हाट बेटा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो एक्चुअली में अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है मुझे बताओ, 6 प्लस 8,400, 6 प्लस 8,400 कितनी हो जाएगी, 14,400। तो ये जो हमने 6,000 बांटा है, ये हमको 6,000 की जगह क्या बांटना चाहिए था, 14,400। बांटो एक बार, ये 3,600, 1,200, 1,500 गलत बटा है। 6,000 प्लस 8,400 मिला के हो जाता है 14,400 बटेगा 12:5:3 में 8640। और हाँ समझे कि नहीं समझे, क्या हुआ भैया, हमारे पास 20 की एप्लीकेशन आई। कितने की एप्लीकेशन आई, 20 की। 20 की थी ना, नहीं 40 इशू किए थे हमने। कितने इशू किए थे, 40। 40 में से एप्लीकेशन कितने की आई, 20 की। 20 की टोटल आई है, जिसमें से 14 क्या है, मार्क्ड, 6 क्या है, अनमार्क्ड। लेकिन साथ में ये भी तो अनमार्क्ड है, तो इनको क्या ट्रीट करेंगे, अनमार्क्ड। 6,000 प्लस 8,400 कितना हो जाएगा, 14,400। तो पहले हमने मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करी, कितनी, 4, ये आ गया 20, 8, 4। अब इसमें से अनमार्क्ड माइनस करो, कितना आएगा अनमार्क्ड बताओ, माइनस करो। 20 में से 8,640 माइनस करो, 11,360। माइनस तो करो, माइनस में आएगा, ठीक है। और ये क्या है, 4,000 माइनस 2160, 1,840। हाँ अब देखो, XYZ में Y को बिकवाने कितने थे, Y की लाइबिलिटी कितनी आ गई थी, 2,000। और उसको अनमार्क्ड का एप्लीकेशन कितना मिल गया, 3,600। यानी इसने अपनी लाइबिलिटी से ज्यादा ही बिकवा दिए, इसने अपनी लाइबिलिटी से ज्यादा बिकवा दिए। कितने ज्यादा बिकवा दिए, 1,600। तो क्या आप क्या करें, इसने ज्यादा बिकवा दी तो कुछ करेंगे क्या, बाकियों को खरीदने पड़ रहे हैं। इसने बोला मैंने जो एक्स्ट्रा बिकवाए हैं मैं उसका बेनिफिट अपने बाकी अंडरराइटर्स को देना चाहता हूं। बात समझ में आ रही है। तो ये जो इसने 1,600 एक्स्ट्रा बिकवाए हैं ये किसको मिल जाएंगे, एक्स और जेड को। इसकी लाइबिलिटी तो एक्स्ट्रा आ गई ना, तो ये क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे किसको, एक्स और जेड को। किस रेशो में, वापस से ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में। कौन सी लाइबिलिटी में, ग्रॉस लाइबिलिटी। 24:6 यानी 12:3। हाँ यानी फटाफट बताओ, 3,600 को बांटो 12:3 में, सॉरी 1,600 को। ये 1,600 प्लस होके 0 हो जाएगा। तो नेट लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ, 11,360 माइनस 1,280, 1,00,80। इसकी आई है 0 और 1,840 माइनस 320, 1,520। ये आ गई, हाँ या ना बोलो। क्या इतने ही खरीदेंगे, कुछ और भी खरीदेंगे, एक्स खरीदेंगे कितने, इतने। वाई को 0 खरीदने पड़ रहे, खरीदने 1,520। लेकिन साथ में अपने खुद वाले भी तो खरीदने पड़ेंगे जो इनने फॉर्म अंडर राइटिंग ली थी। कितनी कितनी ली थी फॉर्म अंडर राइटिंग बताओ, क्वेश्चन में देखो ना, 3,200, 1,200, 4,000 है ना, 3,200, 1,200, 4,000। इसको करेंगे प्लस, इसको करेंगे प्लस, टोटल करो कितना आएगा, डाउट्स ले रहा हूं मैं। 13,280, 1,200 और 1,520 प्लस 4,000, 5520। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ, 2 सेकेंड। हाँ समझ में आया, हाँ अब पूछो क्या पूछ रहे हो, पहले एक मिनट डाउट पूछ लेने दो ना उसको। हाँ डाउट पूछो क्या है, सवाल समझ में आया। सवाल ये है
कि ये जो आप 3200, 1200 और 4000 ऐड करवा रहे हो, ये तो हम पहले किस पे इंक्लूड कर चुके हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। पहले किस पे इंक्लूड कर चुके हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। फिर से क्यों कर रहे हैं, लॉजिक बताओ ना, कॉन्सेप्ट समझो सारे लोग, कोई लिखेगा नहीं अभी, जब बोलूंगा तब लिखना, लिखने का टाइम दूंगा सबको, आराम से कॉन्सेप्ट समझो। भैया एक्स वाई जेड 3 अंडर राइटर थे, एक्स वाई जेड कितने अंडर राइटर थे, 3। उनने बोला हम 24, 10 और 6 बिकवा देंगे। बोला ठीक है। हमारे पास एप्लीकेशन आई 20 की, हमारे पास एप्लीकेशन आई 20 की, इसके अलावा फर्म अंडर राइटिंग और आई, फर्म अंडर राइटिंग और आई। तो अभी हम पहले ये नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं कौन कितना खरीदेगा, अभी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं किसने कितने बिकवाए, किसने कितने बिकवाए। क्या बात समझ में आ रही है। मेरे पास ऐसे समझो, टोटल एप्लीकेशन कितने की आई थी, 20 प्लस वो क्या कहते हैं इसको, 8400। टोटल एप्लीकेशन कितनी थी मेरे पास, 28400। हाँ 28400 में से मार्क्ड कितनी थी, मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी, मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी, क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, बुक है तुम्हारे पास, 14000 थी। कैसे निकाली 14, तीनों की मार्क्ड प्लस करके, 8 4 12 और 2 14। सामने बुक रखेंगे सब लोग, क्या बात समझ में आ रही है। तो मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी 14, अनमार्क कितनी बची, कितनी बची 6000। कैसे 28400 में से 14000 मार्क्ड थी, तो बाकी कितनी बची 14400। ये बात समझ में आ रही है। भैया मेरे पास 20 एप्लीकेशन आई जनता से, 20 एप्लीकेशन आई जनता से, 8400 आई फॉर्म अंडर राइटिंग से, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई 28400। 28400 में से 14000 क्या थी मार्क्ड, 14000 क्या थी मार्क्ड, तो बाकी 14400 क्या थी अनमार्क्ड। बोलने का मतलब ये है, कल भी जो मैं समझा रहा था, कोई फॉर्म अंडर राइटिंग है, क्या है फॉर्म अंडर राइटिंग, तो वो अंडर राइटर ने बिकवाई है कि फॉर्म के कारण बिकी है, वो कंपनी के कारण बिकी है ना। क्यों कंपनी के कारण बिकी, कंपनी की इज्जत ज्यादा है, तो उसको किस में जोड़ोगे, मार्क्ड में कि अनमार्क्ड में, अनमार्क्ड में। क्या बात समझ में आ रही है। तो टोटल एप्लीकेशन कर लो 28400, जिसमें से 14000 क्या है मार्क्ड, तो बाकी 14400 क्या है अनमार्क्ड। क्या बात समझ में आ रही है। यानी कि ये 14400 किसने बिकवा दी, फर्म ने। किसने बिकवा दी, फर्म ने। पहले हमने मार्क्ड का बेनिफिट दिया, फिर हमने किसका बेनिफिट दिया, अनमार्क्ड का। किसका बेनिफिट दिया, अनमार्क्ड का। अनमार्क्ड का बेनिफिट दिया मतलब इतने बिक गए हैं, अंडर राइटर को बिकवाने की जरूरत नहीं है। माइनस किया, लाइबिलिटी आई, माइनस किया, क्या आई लाइबिलिटी। क्या ये खरीदेंगे कि प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग भी खरीदेंगे, फॉर्म अंडर राइटिंग भी खरीदेंगे। जो फाइनल लाइबिलिटी आई उसमें आखिरी में क्या किया है, फॉर्म अंडर राइटिंग को जोड़ा है। क्या बात समझ में आ रही है। हमने फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड के साथ जोड़ दिया, ऊपर में यहां पे अनमार्क्ड के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया 14400। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि भैया सीधी सीधी सी बात है, वो किसने बिकवाई है, फॉर्म ने बिकवाई है। किसने बिकवाई है, फॉर्म ने। क्लियर है क्या। ये तो हम बेनिफिट कैलकुलेट कर रहे थे, आखिरी में हमने उसको प्लस किया, आखिरी में हमने उसको क्या किया है, प्लस। प्लस क्यों किया है कि एक्स को कितने खरीदने पड़ेंगे, एक्स को कितने खरीदने पड़ेंगे। एज एन अंडर राइटर कितने खरीदने पड़ रहे हैं, एज ए अंडर राइटर्स को कितने खरीदने पड़ रहे हैं 11360। बात समझ में आ रही है। और 1280 उसको नहीं, सॉरी फाइनल नहीं, 10080 उसको खरीदने पड़ रहे हैं, किससे, एज ए अंडर राइटर, एज ए अंडर राइटर। और एज ए फॉर्म उसको और कितने खरीदने 3200। तो टोटल कितने हो जाएंगे 13200। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं चाहता हूं समझ समझ के नोट करो, ऐसे अंधा नोट मत करो। क्लियर है क्या, समझ समझ के नोट करो कि ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है, मार्क्ड कितनी है, अनमार्क्ड कितनी, प्रॉपर अच्छे से करो जल्दी से। फिर मैं एक अगला क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें देखते कौन दिमाग लगा पाता है। हाँ हाँ बेटा, तो अब उसको 40 के ऊपर थोड़ी कर देगा इशू, इशू तो उसको कितने करने थे 40। तुमने बोला हमको 2 चाहिए, तो क्या 42 इशू हो जाएगा क्या, इशू तो 40 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। 40 में से जो अंडर राइटिंग वाले थे कितने 3200, 1200 और 4000, ये क्या मान लिए जाएंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बस इतना समझो, उसको क्या मान लिए जाएंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन की। वो किसने बिकवाए, फर्म ने। किसने बिकवाए, फर्म ने। साथ में अलग अलग अनमार्क्ड एप्लीकेशन को जोड़ के नॉर्मल ट्रीटमेंट जो करते थे वो हमने कर दिया। आ रही बात समझ में। नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने अभी ऐसे लिखा है, इसका प्रेजेंटेशन देखना है तो ये लो, ये देख लो। जैसे था ग्रॉस लायबिलिटी, मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर ये बैलेंस, फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये नेट नहीं लिखेंगे, फिर बैलेंस, ठीक है, फिर क्रेडिट ऑफ वाई, क्रेडिट ऑफ वाई, फिर बैलेंस, फिर ऐड करेंगे फर्म अंडर राइटिंग, आखिरी में आ जाएगी नेट लायबिलिटी।
एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग। हाँ हाँ हाँ, इसलिए उसको प्लस करके नेट बांट दिया है। हाँ 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 हाँ। मुझे कोई एक कागज दे पाएगा क्या एक्स्ट्रा में, जिसको मैं फाड़ फूड़ के फेंक पाऊं? रफ कागज चाहिए मतलब। चलो एक बार फिर से तुमको पूरा लॉजिक में क्लियर कर रहा हूं, जिसको कंफ्यूजन है उसके लिए। मुंडू डिजट को स्ट्रेट बैठो, यहां देखो। लिख लिया क्या? जल्दी लिखो, फिर मैं बता रहा हूं। यहां देखो। हाँ भाई, आ जा, यहां आ जा। ठीक है, इसके अंदर 3 आदमी है। इसके अंदर कितने आदमी है? 3। एक्स वाई और जेड, ये पूरा 3 ही है। बोलो हाँ या नहीं? और ये तीनों कौन है? अंडर राइटर। ये तीनों कौन है? अंडर राइटर्स, एक्स वाई और जेड। सुनना ध्यान से, है ना। मेरे को क्वेश्चन का डेटा दे दो ताकि मैं फिगर्स में कंफ्यूज ना हूं। हाँ, मैंने बोला मैं कंपनी हूं। मैं कौन हूं? कंपनी। मैंने कहा बधाई हो, मैं नया इशू लेके आ रहा हूं 40,000 शेयर। मैं कितने लेके आ रहा हूं? 40,000 शेयर इशू करने वाला हूं। पहले एक्स ने हाथ उठाया, सर मैं बिकवाऊंगा 24,000, मैं बिकवाऊंगा 24। अच्छा तू 24,000 बिकवाएगा? ठीक है भाई, तू कितने बिकवाएगा? 24,000। तो ये ले, तू 24,000 की एप्लीकेशन लेके आना। ठीक है क्या? फिर बोला वाई, फिर से बोला, अब कौन बोला? वाई बोला मैं कितने लेके आऊंगा? 10,000। तो ये बोला कि ठीक है सर, ये 10,000 लेके आएगा। फिर बोला कि मैं 6,000 लेके आऊंगा। जेड ने बोला कितने लेके आएगा? 6,000। ये एक्स वाई और जेड कितने बिकवाएंगे? 24, 10 और 6। 40,000 एक साथ नहीं बोल रहा हूं, 24, 10 और 6। ठीक है क्या? तो इतने में एक्स ने बोला कि मेरे को अपने लिए 3200 चाहिए। मैंने अपने लिए कितने चाहिए? 3200। मैंने कहा देखा, ये 3200 शेयर के लिए एक्स ने अप्लाई किया। 3200 शेयर के लिए किसने अप्लाई किया? एक्स ने। 1200 शेयर के लिए किसने अप्लाई किया? वाई ने। और 4,000 शेयर के लिए किसने अप्लाई किया? जेड ने। ये तीनों की पर्सनल एप्लीकेशन है। ये तीनों की क्या है? पर्सनल। मैंने कहा मैं एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं। इनको डर था कि 40,000 पूरे बिक जाएंगे, इनको मिलेगा नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हारी एप्लीकेशन क्या कर रहा हूं? एक्सेप्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि ये तुमने बिकवाए हैं। ये तुम मेरी फर्म के कारण खरीद रहे हो, मेरी कंपनी के नाम के कारण खरीद रहे हो। तो ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन होंगी। कौन सी एप्लीकेशन होंगी? अनमार्क्ड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जाओ। अब ये लोग गए मेहनत करके बिकवा के आए। ठीक है क्या? ये कितने बिकवा पाया? 24 में से इसने बिकवाए मात्र 4,000। एक्स ने कितने बिकवाए? 4। मार्क्ड देखो ना, मार्क्ड कितनी आई? 4। ये कितनी आई? 8,000। और कितनी आई? 2,000। यानी तीनों मिला के कितने बिकवा पाए? 14,000। कितने बिकवा पाए? 14,000। तो बोल रहे मालिक हम तो फेल हो गए, हम कितने बिकवा पाए? मात्र 14,000। कितने बिकवा पाए? 14। सब मिलके लेके लेने कितने गए थे? 40। और बिकवा कितने पाए? 14। मैंने कहा टेंशन मत लो, तुमने 14 बिकवाए, लाओ 14 की एप्लीकेशन दो। इनने लाके मुझे 14,000 एप्लीकेशन दे दी। कितनी दे दी? मैंने कहा तुमने 14 लाके दी, टेंशन मतलब मैंने 6 और बेच ली अपने दम से। मैंने 6 और बेच ली अपने दम से। लाओ दो 6 दो। तो ये 14 क्या है? मार्क्ड। ये 14 क्या है? मार्क्ड। ये 6 क्या है? अनमार्क्ड। तो मैंने कहा 20 बिकी। मैंने क्या बोला? 20 बिकी। बोलते नहीं सर गलत बोल रहे हो, 20 नहीं बिकी, हमारी पहले वाली जो पर्सनल एप्लीकेशन थी वो कितनी थी?
4,800 कितनी थी? 8,400 कितनी थी? 8,400 वो भी बिकी है। बात समझ में आ रही है? तो अब मेरे पास 3 एप्लीकेशन है, दिख रही है क्या? कौन कौन सी है? मार्क्ड, अनमार्क्ड और फर्म बिके हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी अनमार्क्ड है और फर्म वाले भी क्या है? अनमार्क्ड है। तो टोटल मिला के ये क्या हो गए? अनमार्क्ड। मैंने कहा तुम लोग बिकवा पाए हो मात्र कितने? 14। कितने बिकवा पाए हो? 14। और मैंने कितनी बिकवा दी है? 14,400। 14,400 कैसे हुई? 6 जो मैंने बिकवाई, 6 जो मैंने बिकवाई और 8,400 जो तुम लोग खरीदने वाले हो। यहां तक क्लियर हो रही है कहानी? सबको कहानी क्लियर हो रही है? तो ठीक है, मैंने कहा भैया तुमको लेने थे 24। कितने लेने थे? 24। 24 में कितने कितने मिले तुमको? 4, 8 और 2 तुमने बिकवा दिए। तो एक्स की लायबिलिटी बची है कितने की? 20 की, 2 की और 4 की। क्लियर है क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने बिकवा दिए 14,400। मैंने बिकवा दिए 14,400। क्या 14,400 का बेनिफिट तीनों को मिलना चाहिए? 14,400 का बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? तीनों का, क्योंकि ये तीनों क्या है? फर्म अंडर राइटिंग। ये तीनों क्या है? फर्म। तो मैंने कहा 14,400 को मैं ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देता हूं। मैंने बांट दिया, कितना आया? 8,640, 3,600 और 2,160। इतना इतना उनको क्या मिल गया? बेनिफिट। मेरी मेहनत का बेनिफिट मैंने इनको दे दिया। बात समझ में आ रही है? तो अब कितनी कितनी लायबिलिटी बची? 11,360। इसकी तो लायबिलिटी पूरी हो गई, उल्टा इसके एक्स्ट्रा ही होगा 1,600 और इसके हो गए 1,840। इतने इनको खरीदने पड़ते, इतने इनको खरीदने पड़ते। क्यों ने बोला मैंने तो ज्यादा ही बिकवा दिए, मेरा बेनिफिट भी तुम लोग ले लो। फिर इनको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट दिया। फाइनल लायबिलिटी कितनी आई? 10,080 और 1,520। क्योंकि इन लोग हार गए थे, क्योंकि इन लोग हार गए थे, इनको कितने खरीदने पड़े? 10,000 और 1,520 खरीद के जाने लगे। मैंने कहा भैया जो इनिशियल वादा किया था, कौन सा? फर्म अंडर राइटिंग वाला, पर्सनल वाला, वो भी तो लेके जाओ। 10,000 वाले तुम्हारे और ये रहे तुम्हारे कौन से? 3,200 जो तुमने मेरे लिए मेरे से खरीदे थे इनिशियली। तो अब तुमको कितने खरीदने पड़ेंगे? 13,200। वाई ने अपना क्यू ने पूरा अपना वादा कर दिया है, लेकिन फिर भी उसको खरीदने पड़ेंगे कौन से? जो उसने पहले लिए थे। कितने? 1,200। बात समझ में आ रही है? और एस आर को कितने लेने थे? 1,520 प्लस उसकी पर्सनल लायबिलिटी कितनी थी? 4,000। तो वो कितने खरीदेगा? 5,520। 13,280 खरीदेगा पी, 1,200 खरीदेगा क्यू और 5,520 खरीदेगा आर। कितनों को समझ में आया क्या हुआ? बैठ जाओ। क्लियर हुआ? मतलब कुल मिला के मैंने फर्म अंडर राइटिंग को क्या मान लिया? अनमार्क्ड। क्या मान लिया? अनमार्क्ड। और नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जैसे कर रहे थे। ग्रॉस लायबिलिटी, मार्क्ड एप्लीकेशन, क्या आ गई? अनमार्क्ड, उसमें से माइनस करी अनमार्क्ड एप्लीकेशन, नेट लायबिलिटी। अगर किसी का माइनस चला गया, अगर किसी का माइनस चला गया तो उसको प्लस में वापस से बांट दिया। नॉर्मल क्वेश्चन। जितना खरीदना था उतना खरीदा, जितना खरीदना था उतना खरीदा, प्लस साथ में और क्या खरीद ली? फर्म अंडर राइटिंग। क्या खरीद ली? फर्म अंडर राइटिंग। आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया? पक्का आया? चलो इसको नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन में एक बार दिमाग लगाओ, कितनी माथा बच्ची तुम कर पा रहे हो। मैं एक बार रीड करके तुम्हें हिंट कर देता हूं। कौन सा 6,000? 20 की एप्लीकेशन थी। एप्लीकेशन कितनी की थी? 20 की, जिसमें से अनमार्क्ड, जिसमें से मार्क्ड कितनी थी? 4, 8 और 2। 20 की एप्लीकेशन थी, 8, 4, 12 और 2 16। 8, 4, 12 14। 14,000 क्या थी? मार्क्ड। तो 6,000 क्या हो गई? अनमार्क्ड। भैया 20,000 एप्लीकेशन आई है जिसमें से 14 में स्टैंप लगा हुआ है, 6 में स्टैंप नहीं लगा। तो 6 अनमार्क्ड प्लस जो पर्सनल अंडर राइटिंग थी वो अनमार्क्ड, दोनों मिला के अनमार्क्ड आ गई। ठीक है? कौन सा बेटा? नहीं, एक्सक्लूडिंग अंडर राइटिंग बोला ना, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग बोला। मतलब टोटल एप्लीकेशन कितने की आई है? 20,000 प्लस 8,400। सबसे पहले यही तो समझाया था, 28,400 की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। Sam Limited invited application of 1 lakh equity shares of 10 each on a premium of 5 per share. Entire issue was underwritten by Anita, Babita, Chavi, David. 4 underwriters हैं, 30%, 30%, 20% with the provision of firm underwriting. अच्छा, ये firm underwriting है। 3, 2, 1, 1। ठीक है? The underwriters were entitled to maximum commission permitted by law. Maximum commission कितना permitted by law है? 5%। पढ़ा है आपने। ठीक है? The company received application of 70,000। कितने की आई?
फ्रॉम पब्लिक आउट ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ इतना 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 वर मार्क्ड इन फेवर ऑफ अनीता बबीता छवि एंड डेविड. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 70,000. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 70,000. ये 70,000 इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग है कि एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग है? एक सेकंड रुक जाना, मैं चेक कर लूं थोड़ा सा क्या माना है इन्हें, अज्यूम क्या किया है. एक सेकंड बस मैं 1 मिनट चेक कर लूं. चलो अभी के लिए अज्यूम करो कि ये 70,000 क्या है? एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग है. 70,000 क्या है? एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग. तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी हो जाएगी? अबे कंपनी को कितने की एप्लीकेशन आई है? 70 की. मार्क अनमार्क मिला के फॉर्म अंडर राइटिंग अलग से कितनी की है? फॉर्म अंडर राइटिंग 2 1 1 3 कितनी हो गई? 7,000. टोटल एप्लीकेशन कितनी हो गई? 77,000. टोटल एप्लीकेशन कितनी हो गई? 77,000. 77,000 में से मार्क्ड माइनस करो 19 10 21 8. कितना होगा बेटा? कैलकुलेटर चलाओ ना यार, क्या बैठे रहते हो? 19 10 21 8 जोड़ो 58. 77 में से 58 क्या है? मार्क्ड. बाकी क्या है? अनमार्क्ड. कितनी होगी? 77 माइनस 58 19,000. क्या आ गई? अनमार्क्ड. अनमार्क्ड बढ़ जाएगी, ग्रॉस लाइबिलिटी आ जाएगी, नेट लाइबिलिटी आ जाएगी, उसमें फॉर्म अंडर राइटिंग जोड़ दोगे, फाइनल आंसर निकाल लोगे. बनेगा? करो. खुद से करेंगे लिख के अच्छे से. चलो आओ देखते हैं एक बार. ग्रॉस लाइबिलिटी बताओ कितनी है? कौन कौन है? नाम बोलो ना. ग्रॉस लाइबिलिटी बोलो कितनी है? 30,000. 30,000. अब मार्क्ड एप्लीकेशंस 21,000 8,000 माइनस करो 30 माइनस 19 कितना आएगा? फिर क्या करोगे? अनमार्क्ड 77 से निकालोगे. 77 टोटल था, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है सब मिला के? 19 प्लस 10 प्लस 21 प्लस 8 कितना है? तो बाकी कितनी बची? अनमार्क्ड. कितनी बची? ये समझ आया? 19,000 मार्क्ड अनमार्क्ड बची, उसको बांट दो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में. हाँ माइनस करो 5300 और कितना आएगा? 4800 माइनस और अब ये 4800 माइनस बढ़ जाएगा किसमें? तीनों में. किस रेशियो में? 3:3:2 में. 3 3 6 और 2 8. बांटो. यहां माइनस की जगह 4,800 प्लस हो जाएगा ताकि ये जीरो हो जाए.
ये हाँ ठीक है। अब इसमें क्या कर दोगे, फॉर्म अंडर राइटिंग प्लस कर दोगे। कितनी कितनी फॉर्म अंडर राइटिंग थी, 3 2 1 1, 6500, 14500, 1000 और 8000। कितनों को यही आया, हाथ उठाओ सबको समझ आया तुमको, क्या गलती की थी? लाइक अभी क्लास के पहले बताया मैंने। हाँ, ये 4800 माइनस में था, ये नेगेटिव था, इन दोनों को बांट दिया तो इसका नेगेटिव खत्म हो गया, तभी तो जीरो आएगा ना। -4800 प्लस 4800 जीरो। अरे प्लस माइनस माइनस, देख देख देख, 5300 माइनस 1800 माइनस 1800 माइनस 1200, सिर्फ यहां पे इसको प्लस करेंगे ना बेटा, लॉजिक पकड़ना। ये 4800 माइनस में, ये आया क्यों, ये क्यों आया मुझे ये बता, क्या समझ में आया, मेरे को सुनना है ना, क्या समझ में आया? ये माइनस में है, इसने एक्स्ट्रा बिकवा दिए तो इसको मिला बेनिफिट, तो इसका जो माइनस था वो नेट ऑफ हो गया, क्योंकि इसने जो एक्स्ट्रा बिकवा दिए थे अब उसका बेनिफिट इसके पास नहीं रहा, तो ये प्लस हो गया। बात समझ में आ रही है? जो माइनस था उसको प्लस किया, बाकी सबको माइनस कर दिया। क्लियर है लॉजिक सबको? चलो, आया सबके समझ? हाँ, अच्छा चलिए अब स्कैनर खोलेंगे सब। हाँ, स्कैनर में पेज नंबर 4.269, 4.269 खोलेंगे सब। ये वाला क्वेश्चन करें, मेरे में प्रिंट अच्छे से नहीं आया, तुम्हारे में आया होगा अच्छे से? अच्छे से आया ना, सबके में ही आया होगा ना। देखो समझो, समझ आ रहा है कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन करना है अभी खुद से। एक्सेल लिमिटेड शुरू 1 लाख इक्विटी शेयर्स, पूरा अंडर रिटन था 50 30 20%, एप्लीकेशन रिसीव 90,000 की आई है, आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन 20,000 वर मार्क्ड, इतना इतना इतना, द रिमेनिंग एप्लीकेशन डिड नॉट बेयर एनी स्टैम्प, डिटरमाइन द लायबिलिटी अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग है नहीं, बहुत सी इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी करके बताओ। कैलकुलेशन कर लो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। 90 में से वहां 55 बोला है अनमार्क्ड, कितनी होनी चाहिए? 45, 45 में ये 15 है तो वो कितना होगा? 30। 20 10 5 है वो। एक्स का 20 मार्क्ड है, वाई का 10 मार्क्ड है, उसका 5 मार्क्ड है। अबे कहाँ पढ़ते हो बे तुम लोग? 20,000 वर मार्क्ड बाय एक्स, 10,000 वर मार्क्ड बाय वाई एंड 5,000 मार्क्ड विद जेड। एक्स के 20, वाई के 10, जेड के 5। अरे खुद से पढ़ो यार, जो समझ में आ रहा है वो करो, है नहीं तो नालायकी की भी सीमा होती है। जल्दी करो, 2 मिनट का सवाल, इतनी देर नहीं दूंगा मैं।
नहीं बेटा, आया सबको बहुत पहले, कब कब आया था ये भी तो देखो। हाँ 2023 होगा बेटा। नहीं बेटा, पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था, वैसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते थे। हाँ ये पूरा क्वेश्चन आता था, एमसीक्यू में निकालना पड़ता था कितनी लाइबिलिटी आएगी, सीधे एमसीक्यू के ऑप्शन होते थे। तब उनको और दूसरे तरीके से सिखाया था, तब उनको इतना लिखना, पिछले वाले बच्चों को इतना लिखना थोड़ी सिखाया था, सीधे कैलकुलेटर कैलकुलेटर में ही सॉल्व करना सिखाया था। ये हो गया। अब क्या करना, कौन अच्छा था कौन बुरा था अपना पढ़ो, हो गया, अब तुम थोड़ी जा सकते हो उसमें। कितना आंसर आया ना सबको, कितना कितना आया बताओ। है इन अच्छा 25 35 4, ठीक है हाँ। चलो एक क्वेश्चन और है, करो। 4.274, क्वेश्चन खोलो, पेज खोलो। 4.274, 2016 दिसंबर 3, 2016 दिसंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करना है, खुद से करेंगे बिना सोल्यूशन देखे, चलिए। हाँ ये मार्क किया ना मैंने।
जल्दी करो। अरे जल्दी करो। अरे और जल्दी करो। इजी क्वेश्चन है यार, बनना चाहिए यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी भी नहीं हुआ तुम लोग से? रहन दो, अब हो गया, टाइम अप हो गया, टाइम अप। जल्दी करो, जिंदगी लगाओगे पूरी इसमें ही।
है आंसर सबका? जिसका नहीं आया उसको पड़ेगी लट। कितना आया बताओ? एक तो तुम लोग के पास आंसर है तो तुम लोग सही निकालोगे, है ना? नहीं आया? चलो आओ। ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी? कितने ज्यादा इशू हुए? सबसे पहले तुम लोग को कैलकुलेटर चलाना सिखाना है, पता? आओ पहले कैलकुलेटर चलाना सिखाता हूं मैं। कैलकुलेटर उठाओ सब। अगर 50,000 को 5:3:2 में बांटना है, अगर 50,000 को ओ सुनो, 50,000 को 5:3:2 में बांटना है, कैसे बांटते हो? 50,000 को 5:3:2 में बांटना है, कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हो? 50,000 इंटू 5/10, फिर 50,000 इंटू 3/10, फिर 50,000 इंटू 2/10, 3 बार करते हो। कितना कितना आंसर आएगा बताओ? 25,000। ठीक है, कैसे करोगे आप? 50,000 लिखो। अबे कैलकुलेटर में लिखो 50,000 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। अब इसको एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 3 से और एक बार 2 से, इंटू इंटू 2 बार। हाँ अब ये मेमोरी में चला गया। 5 इक्वल टू 5 दबाओ, इक्वल टू आ गया, 3 इक्वल टू और 2 इक्वल टू। समझे? तो 50,000 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू, इंटू इंटू दबा दिया। अब 5 इक्वल टू लिखो, 3 इक्वल टू लिखो, 2 इक्वल टू लिखो। समझे? ऐसे सॉल्व करना है आपको। और बहुत सारे कैलकुलेटर ट्रिक्स की तुम लोग की क्लास एक्चुअली लगी नहीं है कैलकुलेटर चलाने की, इसलिए तुम लोग कैलकुलेटर चलाते नहीं हो। इसके बाद नहीं, मेरी अगली क्लास रहती 3 बजे से, ठीक है क्या? चलो अच्छा, पहले इसका आंसर किसका नहीं आया? इसका मुझे बताओ कितना। फिर अब अपन इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। कितनी टोटल का कितना? 1,25,000। कितने रेशियो में? कितना कितना परसेंट है क्या? कितना है? 30%, 25%, 25%, 20%, तो 1,25,000। जैसे बोलूंगा कैलकुलेटर वैसे चलाना, बाकी लोग कैलकुलेटर चलाना सीखो जिसका आ गया है। 1,25,000 इंटू 0.3 इक्वल टू कितना है? ठीक है क्या? फिर 1,25,000, एक काम करो, ऑन दबाओ सब लोग, 1,25,000 दबाओ, इंटू इंटू 0.3 इक्वल टू 0.25 इक्वल टू कितना है? 31, 31,250, फिर 0.25, 31,250 और 0.2 इक्वल टू, यही आएगा। समझ में आया कैसे करना है? बार बार नहीं करते बैठना 1,25,000 इंटू इतना इतना इंटू, इसलिए टाइम लगता है। 1,25,000 इंटू इंटू चला गया मेमोरी में, 0.3 इक्वल टू, 0.25 इक्वल टू, 0.25 इक्वल टू, 0.2 इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू दबाते जाओ और लिखते जाओ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसमें क्या बोला उसने? मार्क्ड एप्लीकेशन बताइए। पहले में क्या बोला? पब्लिक सब्सिडी फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी? 90,000। एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग तो पहले फॉर्म अंडर राइटिंग जोड़ लिया करो। कितनी है फॉर्म अंडर? 6 4 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 25,000। यही है। टोटल करो कितना आएगा? 1,15,000। 1,15,000 में से क्या बोला उसने? पहले तो आप क्या माइनस कर दोगे? मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है? 24 20 12 4 कितनी है? 24 20 12 4, यही है। ए 12 24, 24 20 12 24। बताओ लाइबिलिटी कितनी आएगी? 37,500 माइनस 24, 13,500, 11,250, 19,250, ये आ गया 1,000। समझ में आया? लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, सारी मिला के अनमार्क्ड अपनी कितनी आई थी? 1,15,000। कितनी आई थी? 1,15,000। इसमें से सारे मार्क्ड का प्लस कितना है? इन सब का प्लस कितना है बताओ मेरे को? कितना है? 80,000। माइनस कर दो 1,15 में से 80,000, कितना बचेगा? 35,000। बढ़ जाएगा कौन से रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो 35,000 इंटू इंटू, ठीक है,
कौन कौन है? 0.3 इक्वल टू 0.25 इक्वल टू सेम रहेगा दोनों में, 0.2 इक्वल टू। समझ आया? ये सब माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ माइनस करके? 3000, 11,250 2500, फिर 10,500 माइनस 6000। मार्क डन मार्क सब बढ़ गए, कुछ और बचा क्या? नहीं। अब ये बेनिफिट दे दो 6000 का, किस रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना था? 0.3, 0.25, 0.25, यही था। तो 6000 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू, हाँ 1800 आएगा ना। सिक्स इज टू, ये 6:5:5 क्या है? अच्छा उनका ग्रॉस लायबिलिटी का, तो पर ये सॉरी 37,500, ये 6:5:5, ये कैसे आया? समझ में आया? हाँ नहीं आया, कैसे आया बताओ? टोटल भाई कितना कितना है, कितने कितने परसेंट है बताओ? 30, 25, 25, 20। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 6 जा 5 5 जा 5 5 जा 6:5:5, ठीक है क्या? बांट दो 6:5:5 में, कितना हो जाएगा? 2250, 1875 प्लस 6000, कितना आ जाएगा? जीरो। अब इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा सबसे। हाँ अच्छा, यहां पे हमने क्या किया? मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म अंडर राइटिंग, किसको? फॉर्म अंडर राइटिंग को इक्वलेंट ट्रीट किया, किसके? मार्क्ड एप्लीकेशन के। किसके? मार्क्ड एप्लीकेशन के। क्लियर है क्या? नहीं आई बात समझ में? हमने फॉर्म अंडर राइटिंग किसके, सॉरी फॉर्म अंडर राइटिंग को इक्वलेंट ट्रीट किया अनमार्क्ड एप्लीकेशन। किसके? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सुन रहे हो मेरी बात? जो बोलता हूं उसमें हाँ बोलते हो नालायक को। क्या है? फॉर्म अंडर राइटिंग को क्या ट्रीट किया हमने? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तभी तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन प्लस किया ना, अनमार्क्ड में टोटल किया। बोलो हाँ। अब समझो, अंडर राइटर आया, बोलता मुझे अपने लिए खरीदना है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो मेरी कंपनी कारण खरीद रहा हूं, मैं इसको क्या मानूंगा? अनमार्क्ड मानूंगा। क्या मानूंगा? अनमार्क्ड। बोलता नहीं खरीदना है, बोलता मेरी शर्त है, इसको क्या मानो? मार्क्ड। मार्क्ड मानो का मतलब है ग्रॉस लायबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ग्रॉस लायबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम। उसने जिम्मेदारी ली थी 30 की, जिम्मेदारी ली थी 30 की, 5 उसने खुद खरीद लिए, कितने हो जाए? 25। अगर ऐसा करने बोलेंगे तो हम ग्रॉस लायबिलिटी से पहले क्या माइनस कर देंगे? फॉर्म अंडर राइटिंग। क्या माइनस कर देंगे? फॉर्म अंडर राइटिंग। नहीं आ जाएगा, फिर उसमें से मार्क्ड, फिर उसमें से अनमार्क्ड, और फिर नॉर्मल क्वेश्चन कर लेंगे। बनेगा क्या? समझ में आया? पक्का? ये जो हमने मॉड्यूल वाला क्वेश्चन किया, कौन सा? मॉड्यूल वाला, उसका मेथड 1 था। मॉड्यूल 1 में जो मॉड्यूल क्वेश्चन किया उसमें 2 आंसर थे। जो पहला आंसर था वहां पे उन्होंने क्या किया था? उसको ग्रॉस लायबिलिटी माना था। क्या माना था? ग्रॉस लायबिलिटी। उन्होंने लिखा दूसरे तरीके से। एक काम करो ना, होमवर्क दे रहा हूं। क्या होमवर्क दे रहा हूं? मॉड्यूल का क्वेश्चन दूसरे वाले तरीके से करके आओगे। क्या है दूसरा तरीका? ग्रॉस लायबिलिटी से पहले क्या माइनस कर देंगे? फॉर्म अंडर। फिर जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे कर देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और तगड़ा क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, अगर वो बन गया तो मैं मान लूंगा तुमको कॉन्सेप्ट बन गया है। अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? करके आना। ये वाला सोल्यूशन मत देखना प्लीज। 2017 जून, पेज नंबर 4.278। पक्का करके आओगे? वादा? यहां पे आपका अंडर राइटिंग के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन कैलकुलेट करना सिखाना था यार, चलो वो कल करा दूंगा, ठीक है क्या? आज मैं इतना ही करा रहा हूं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।